हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सुबह के बज रहे हैं 5:40 और हम आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि मॉर्निंग में क्लास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो हमने लास्ट वीडियो में जैसे पढ़ा था कि एनिमल किंगडम के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, उनके स्पेशल फीचर्स पढ़े थे अपन ने। प्लस एक्सक्रीटिव पार्ट कौन से थे वो पढ़े थे हमने। इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन होता है। पॉरीफेरम में बॉडी सरफेस के थ्रू आपका एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन का मतलब है कि वेस्ट कैसे बाहर निकल रहा है। तो मैं रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनटीपीसी जितनी भी आपकी जिसमें बायो आएगी ना, सीडीएस एंड ये जिसमें भी आएगी ना बायो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेंट्रेट्स का है डायरेक्ट बाय सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है ये फ्लैट फॉर्म में फ्लेम सेल्स के थ्रू होता है आपका एक्सक्रीशन। एनिलिडा में नेफ्रीडिया। ये दो तीन पॉइंट ऐसे जिनमें आपके सेल्स आपको ध्यान नहीं है कि जैसे एक माल्फिजियन ट्यूबुल भी पूछ सकते हैं किस में पाई जाती है, तो आप बोलोगे आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में पाई जाती है ना। इसके अंदर आपको एक आपकी एक ऊपर लेयर भी पाई जाती थी। कौन सी से बनी हुई थी लेयर, वो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्या बताना आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में, वो कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा आ, इसके अलावा तो कोई काम के है नहीं। एक बार वर्टिब्रेट्स का आप किडनी याद रख लीजिए। मोलस्का का, ये मोलस्का होगा ना, मोलस्का का यूरिनरी ग्लैंड के थ्रू होता है। तो ये सिंपल सा हमने पहले पढ़ा था। आज हम बात करेंगे प्लांट्स के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले चीज़ तो ये कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हो ना प्लांट्स का बच्चों, तो प्लांट्स का इवोल्यूशन के अंदर आप एक चीज़ देखोगे कि जो शुरुआत के प्लांट्स हैं हम देखेंगे, जैसे एल्गी हो गया, प्लांट के मेंबर्स है ना, प्लांट किंगडम के मेंबर्स हो गए। एल्गी हो गया आपका, आपका फंजाई हो गया, आपका ब्रायोफाइटा हो गया। इन सभी में एक चीज कॉमन जो देखने को मिलेगी वो ये है कि आपको यहाँ से इस लेवल से धीरे धीरे आपको क्या मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ तक के मेंबर्स में आपको दिखेगा थाइलोफाइट्स। एक ऐसा थाइलोफाइटा है। थाइलोफाइटा का मतलब इनके अंदर आपके रूट, स्टेम और लीव्स जो होती है ना, डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकती। मतलब आपको प्लांट दिखेगा पर आप उसमें ये नहीं कह सकते कि ये इसका पार्ट रूट है, ये इसका पार्ट शूट है, या फिर ये इसकी लीव्स है। वो नहीं कह सकते आप, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आप हायर लेवल प्लांट्स में जाओगे, जैसे टेरिडोफाइट आ गया, फिर जिम्नोस्पर्म आ गया, फिर एंजियोस्पर्म आ गया, इनमें आप देखोगे कि हाँ, इनमें आपको प्लांट धीरे धीरे डेवलप होंगे और डेवलप होकर क्या हो जाएगा, उनका जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग डिफरेंशिएट होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जो इन्हीं प्लांट्स को। इन प्लांट्स में एक चीज़ कॉमन जो हम देखिए कि इन प्लांट्स को हम जैसे जनरल क्लासीफाई कैसे करते हैं, प्लांट्स को जनरल क्लासीफाई कैसे करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन ना। तो उसके स्ट्रक्चर क्लासीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि एक प्लांट है, जैसे कि डायग्राम मैंने बनाया है। इस प्लांट डायग्राम में नीचे जो है ये क्या आपकी हो गई रूट्स। ठीक है। इस रूट्स के अलावा क्या हो गई आपकी, ये लीफ हो गई। इन लीफ के अलावा फ्लावर हो गया। तो ये हमारी लीफ हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी शूट हो गई, है ना। ये आपका फ्लावर हो गया जो कि इसमें हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में। और ये आपकी रूट हो गई। सभी के मेजरली फंक्शन क्या है, लीफ का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल निभाती है ये। ठीक है। फ्लावर क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। शूट का काम क्या है, शूट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स करती है ना। खाना हो गया, पानी हो गया, सब कुछ जो चाहिए इंपॉर्टेंट चीजें। रूट्स क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है। एब्जॉर्ब कहाँ से कर रही है, एब्जॉर्ब आपके आपकी सॉइल से कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि रूट्स का भी मॉडिफिकेशन हो जाता है। अब रूट का मॉडिफिकेशन से मतलब क्या है, रूट मॉडिफिकेशन से मतलब क्या है, रूट मॉडिफिकेशन से सिंपल सा मीनिंग आप ही समझिएगा कि अगर कोई रूट आपके एक जो एब्जॉर्प्शन जो काम करते हैं ना, एब्जॉर्ब करने का, एब्जॉर्ब के अलावा कोई अनदर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं रूट मॉडिफिकेशन। मतलब एब्जॉर्ब मिनरल को एब्जॉर्ब करना, पानी एब्जॉर्ब करना आपकी सॉइल से, वो तो उसका क्या है, प्राइमरी फंक्शन हो गया ना। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन आपका यही है, जैसे कि स्टोरेज के काम में आ रही है ना। रूट रूट से आपकी क्या बोलते हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ना, ये सब चीजें हो रही है।
कोई कोई तो सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम आती है ना, सपोर्ट सिस्टम के रूप में। तो ये सब रूट्स के फंक्शंस अलग अलग हो गए, आपके सेकेंडरी फंक्शंस हो गए। अब मैं रूट को क्लासिफाई करूँ तो रूट को टैप रूट और एडवेंचरस रूट में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि स्वीट पोटैटो में कौन सी रूट पाई जाती है, तो आप बोलोगे एडवेंचरस रूट्स। ठीक है, अगर रूट हेयर बहुत ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं एडवेंचरस रूट। और टैप रूट होती है लंबी बिल्कुल सीधी, ऐसी ऐसी रूट्स होती है ना, बड़ी बड़ी ऐसी वही है ना, इसमें आपके रूट हेयर्स कम होंगे। ठीक है, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। तो टैप रूट किस किस में पाई जाती है? टैप रूट पाई जाती है आपकी कैरेट, टर्निप में, और एडवेंचरस रूट स्वीट पोटैटो में पाई जाती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा न्यूमेटोफोर्स आपसे पूछा जाता है, एक स्पेशल टाइप की रूट्स पाई जा रही है। ये कहाँ पाई जाती है? शेडी एरियाज में पाई जाती है। कौन से एरिया में? सॉरी शेडी नहीं, इसको मॉइस्ट एरिया में, जहाँ दलदल एरिया होता है ना, दलदल। एक सेकंड, अलार्म बजने वाला है तो बंद कर देता हूँ मैं इसको आज के लिए। तो दलदल वाले एरिया में पाई जाती है, दलदल एरिया में पाई जाती है न्यूमेटोफोर्स। तो क्या करती है आपकी आउटर, जैसे प्लांट है, मान लीजिए बड़ा प्लांट है, जैसे इसके डायग्राम मैंने यहाँ पर ये देखो, दिख रहा है डायग्राम को, यहाँ पे जो निकल रही है ना छोटी छोटी सी नीचे स्टिक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ये न्यूमेटोफोर्स। और ये कैसा है? ये दलदल है, पानी और मिट्टी का दोनों का इसमें है। तो रूट ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, जहां पर भी आपको ऐसे पूछे रूट ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ उगने लग गई है, तो उसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। एक चीज आपको, आपने पता नहीं सुना हो या फिर नहीं सुना हो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये तो आपको बातें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आप वहां से नोट्स बना लीजिएगा। एक होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एक होता है बच्चों नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, जियोट्रॉपिज्म का मेन जो एक क्या होता है, फिनोमिना है, ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। फिजियोलॉजिकल क्या होती है? फिजियोलॉजी मीन होता है कि आप प्लांट की इंटरनल जो उसके अंदर चीजें हो रही है, उसके पीछे रीजंस क्या है। तो जैसे कि हमने एक बात देखी कि रूट्स हमेशा, अगर से कि ये प्लांट है, तो मैं टेढ़ा रख रहा हूँ, तो क्या होगा? रूट तो नीचे ही ग्रो कर रही है, रूट नीचे की तरफ जाने लग जाएगी और प्लांट ऊपर की तरफ रुक जाएगा। वहीं अगर मैं गमलों को ऐसे भी रखता हूँ, तो फिर आप देखोगे नीचे से रूट जा रही है, नीचे रूट जा रही है, एंड आपको प्लांट ऊपर ग्रो कर रहा है। तो इसमें एक बात मैंने नोटिस करी कि रूट हमेशा कहाँ जा रही है? आपकी ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ मूव कर रही है। वहीं शूट जो है वो क्या कर रही है? वो अपोजिट कर रही है जियोट्रॉपिज्म को, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट ग्रो कर रही है। तो शूट जो होती है ना आपकी, शूट एपिकल साइड, एपिकल शूट जो होती है ना, शूट ही मान लीजिए आप, एपिकल को हटा दीजिए, मतलब आपकी जो तना होता है ना, तना और आपके ऊपर का प्लांट का रूट के अलावा, वो कैसी ग्रोथ शो करता है? वो शो करता है आपकी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो इसमें ग्रेविटी को इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, ग्रेविटी तो ग्राउंड की तरफ लगेगी ना। ग्रेविटी तो ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर खड़े तो ग्रेविटी आपको नीचे खींच के लग रही है। तो रूट तो नीचे ग्रो कर रही है, नीचे जा रही है, मतलब नीचे की तरफ, लेकिन आपकी शूट तो अपर साइड में ग्रो कर रही है। इट मीन कि ये कैसे शो कर रहा है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म फिनोमेना आपको समझ में आ गया होगा। और रूट जैसे ग्रेविटी के साइड, मतलब पैरेलल आपके ग्रेविटी के ही डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है किसका? ग्रेविटी का। ऐसे ही फोटोट्रॉपिज्म भी होता है। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है सर? जैसे ये, जैसे आपके टर्म्स ज़्यादा हार्ड नहीं है, ट्रॉपिक, तो वो भी समझा देता हूँ मैं। फोटोट्रॉपिज्म में होता है कि सनलाइट है, तो सनलाइट की तरफ ही हमेशा प्लांट जो होता है ना, जैसे प्लांट भैया खड़े हैं ऐसे, और जैसे मैंने सनलाइट देखी, मान लीजिए मैंने आपको, अरे यार मैं आपको ह्यूमन बनाकर दिखा रहा हूँ तो कन्फ्यूजन हो जाए आपको। तो ये प्लांट था, एक फूल वाला प्लांट है। ठीक है, तो अब है ना, जैसे सनलाइट पड़ी तो क्या करेगा? ये फर्स्ट फर्स्ट फोटो है, एंड सेकंड फोटो में क्या करेगा? ये इसकी तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, इसकी तरफ मूव कर, क्यों करेगा इसकी तरफ मूव? रीजन बस इतना सा है कि प्लांट हमेशा सनलाइट की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे आपने कमरे में आपने लगाया और यहाँ से विंडो यहाँ पर है, तो आपको प्लांट रखा है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा? सनलाइट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको एक्सेस अमाउंट में क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, जिससे कि वो सॉरी आपका फोटोसिंथेसिस कर पाए। इसमें सेकेंडली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है
इसके पीछे जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसा हार्मोन है, अभी हम बात करेंगे इसके भी बारे में। तो ऑक्सीजन क्या करता है आपके प्लांट्स के आपके अपोजिट साइड, जैसे कि अगर मान लीजिए ये स्टेम है प्लांट की, तो वो अगर वो इधर मूव कर रही है तो उसका ऐसा रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ की साइड ऑक्सीजन जमा हो जाता है। तो वो ऑक्सीजन का क्या है, आपके फोटोट्रॉपिज्म के पीछे जो मेन हार्मोन काम करता है वो होता है आपका ऑक्सीजन। बट अभी मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, आपको इसमें मेजरली चीज़ याद रखने की वो ये है कि रूट का मॉडिफिकेशन होता है, और रूट का मॉडिफिकेशन में आपका न्यूमेटोफोर्स एक एग्जांपल है जिसमें रूट ग्रो करती है वर्टिकली अपवर्ड। इसके अलावा कैरेट और टर्निप में आपकी कैसी रूट पाई जाती है, टैप रूट, और स्वीट पोटैटो में एडवेंचरस रूट्स। अब हम बात करते हैं बाकी पार्ट्स की, जैसे हमने रूट्स का देखा वैसे ही लीफ का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या, फोटोसिंथेसिस है क्या, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको याद रखनी है। बनता क्या है, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, ये बनेगा। पर बनेगा किससे, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दो चीज रिक्वायर्ड है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल। तो आप बराबर देंगे, +6 के निकलेगी ऑक्सीजन निकलेगी। ऑक्सीजन रिलीज होती है तभी तो हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। आप क्या बोलते हो, जैसे जनरली मैथ बायो वाले बच्चों को तो पता होता है, पर जैसे आर्ट्स के बच्चे बोलते हैं कि पेट सांस लेते हैं, पेट सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन रीजन नहीं पता क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि बच्चों को खाना जब बना रहे हैं ना अपना, तो उसमें इनकी CO2 कंज्यूम हो रही है, और CO2 कंज्यूम होकर के बन रहा है आपका आपका बन रहा है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला भी है और ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी है, ध्यान रखना। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज आपकी किसमें पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है आपके प्लांट्स के फ्रूट्स में, जैसे इसका नाम पड़ा है फ्रक्टोज। ये ऐसी शुगर है। अब देखो एक चीज यहाँ पर मैं आपको चीज और समझाता हूँ, सिंथेटिक और एक होती है आपकी सिंथेटिक शुगर, और एक होती है आपकी नेचुरल शुगर। तो सिंथेटिक शुगर क्या होती है, सिंथेटिक शुगर वो होती है जो कि आपकी फैक्ट्री मतलब मैन मेड है, जो कि इंसान खुद बना रहा है ना। इसका एग्जांपल जैसे मानते हैं हम, क्या बोलते हैं, जैसे कॉटन है, कॉटन कैसा है, सिंथेटिक है या फिर नेचुरल है। नेचुरल तो कोकून से बनेगा कॉटन, और सिंथेटिक, सिंथेटिक के डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। तो सिंथेटिक क्या है, एक तरह का मैन मेड प्रोसेस को दिखाता है कि इसमें नेचर की एक रॉ मेटेरियल तो प्रोवाइड कर दी नेचर ने, लेकिन जो मेजरली जो काम हो रहा है ना वो फैक्ट्री में हो रहा है। तो सिंथेटिक और नेचुरल में डिफरेंस यही है। तो सिंथेटिक शुगर की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो सिंथेटिक शुगर के अंदर आपका आपका आएगा सैक्रिन, और वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है नेचुरल शुगर है। सैक्रिन आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, ज़्यादा कंज्यूम करोगे। तो सैक्रिन आपके किस किस्म आती है, टॉफीज वगैरह में आती है, आपके जनरल से आपको बात बताओगे। तो मैं इसको एक बार मिटा दूं, चलो इसको अभी मिटाते नहीं, हम थोड़ा आगे और समझते हैं। तो हाँ, हमारी जो लीफ है, लीफ में आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल करके रहा है, क्लोरोफिल का मेजरली काम क्या है, क्लोरोफिल का मेजरली काम है आपकी जो भी सनलाइट आएगी उसको ट्रैप करना है। ट्रैप करने का मतलब है कि वो आपकी एनर्जी को ट्रैप करके आपके जो लोअर लेवल के आपके लोअर लेवल में जो आपके फोटोन जो हम कह सकते हैं, लो लेवल में जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन वो हायर एनर्जी स्टेट में भेजेगा उसको। तो इस तरह से क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होते जाते हैं। इससे क्या होता है आपकी फोटोसिंथेसिस जो होती है ना, फोटो सिस्टम, अभी आप वैसे आपका काम नहीं पड़ेगा, लेकिन फोटो सिस्टम एक होता है, मैं आपको बताऊंगा तो डीप हो जाएगा, PS1 और PS2। और आप ये मान लीजिए 680 nm, और एक में होता है शायद 700 nm। एक डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का काम होता है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में। मेजरली वर्क क्या है इनका, फोटोसिंथेसिस में ही काम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, आपको पता है क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप का होता है। अब आपसे एक चीज पूछी जाएगी, वो ये है कि ऐसा कौन सा क्लोरोफिल है जो कि यूनिवर्सल होता है। तो क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है, जो कि जिसमें भी जो भी प्लांट ग्रीन है उसमें ग्रीन के जितने प्लांट्स हैं डिफरेंट है ना, इनमें पिगमेंट्स है, तो उनमें आपका क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए। तो इसके अलावा हमने जायरम फ्लैम तो हमको बताया कि ये हमारे कैसे हैं, ऐसे टिश्यूज है जिनका मेजरली फंक्शन क्या है, पानी को ट्रांसपोर्ट करना और आपका फूड ट्रांसपोर्ट करना। इसके अलावा आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा को समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको उठाकर अब मैं मिटाता हूँ, फिर दूसरा लिखता हूँ ना। तो स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स पाई जाती है और स्टोमेटल एपरेटस पाया जाता है। अच्छा, एपरेटस भी बोलते हैं इसको, एपरेटस।
तो गार्ड सेल्स क्या होती है? गार्ड सेल्स गैसेस एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम करती है कि अगर ज़्यादा एक्सचेंज करनी तो खुल जाएंगे, रात के टाइम पे बंद हो जाते हैं और दिन में टाइम में खुल जाएंगे। ठीक है, ऐसा इसका काम है। इसके अलावा स्टोमेटा जो होता है ना, वो आपकी लीफ जो है ना ऊपर वाली साइड, वहां तो कम नंबर्स में होता है, लेकिन लीफ की जो नीचे वाली साइड होती है ना, वहाँ बहुत हाई नंबर्स में होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा का मेजरली फंक्शन जो आपको याद रखना है, बस ये याद रखिएगा, स्टोमेटा गैशियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन, बस। इसके अलावा दो फंक्शन के अलावा कोई फंक्शन है नहीं इसका। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट हार्मोन्स है क्या? प्लांट हार्मोन जैसे कि ह्यूमंस में होते हैं वैसे प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं, जिनका मेजरली फंक्शन कैसे होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक सीड है, अब इस सीड को अगर मैं उगाता नहीं हूँ तो सीड आप बोलोगे कि अगर सर आप उगा नहीं रहे, 10 दिन आपने, मान लीजिए मैंने इसको 1 महीने 1 मंथ नहीं उगाया मैंने इसको, तो ये क्या सीड जर्मिनेट हो जाएगा बाद में? बोलो हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर वातावरण जैसा सोच चाहिए वो वाला मिल गया तो। मैं बोला गुड, आपने सही आंसर दिया। पर मैं बोला यार ऐसा क्यों नहीं है कि सीड मर क्यों नहीं गया? तो सीड जब इसको इसके जर्मिनेशन के लिए वो पर्टिकुलरली आपकी वो कंडीशंस नहीं मिलती, तो सीड क्या होता है, डॉर्मेंसी इसको हम कहते हैं, डॉर्मेंसी फेज। डॉर्मेंसी फेज जिसमें कोई भी मेटाबॉलिकली एक्टिविटी खत्म हो जाती है सारी, वो बिल्कुल शांत स्टेज में जा रहा है जहां पर उसको कोई मतलब नहीं है, उसको लगता है कि मुझे आराम करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे, क्योंकि मेरा जर्मिनेशन तो हो नहीं रहा, तो अगर मैं फंक्शन करूंगा तो मेरे को एंडोस्पर्म जो मेरा है अंदर, जिससे मेरे को न्यूट्रन मिल रहा है, तो वो ज्यादा कंज्यूम होगा और मैं ज्यादा टाइम पे लंबे टाइम तक ग्रो नहीं कर पाऊंगा, तो वो अपने आप को एक्टिविटी अपनी कम हो जाती है उसके अंदर, मेटाबॉलिकली एक्टिविटी। तो डॉर्मेंसी एक ऐसे फेजेस में अपने जो सीड है वो अपने आप को ऐसे स्टेट में ले जाता है जहां पर उसका ग्रो नहीं कर रहा होता है, वो ग्रो नहीं होता है। और इससे क्या होता है, वो बाद में कभी जैसे उसको जब आप उसको कंडीशन मिलेगी अच्छी, तो वो क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। तो प्लांट हार्मोन्स का इसके लिए मेजर रूल आपको मैंने बताया, एक तो कि डॉर्मेंसी में बहुत मेजर रूल है। इसके अलावा सेल डिवीजन जो होते हैं ना प्लांट्स में, वो उसमें भी आपका एक स्पेसिफिकली हार्मोन्स रूल करता है ना। इसके अलावा फ्लावरिंग में भी हेल्पफुल होता है। अगर से प्लांट अगर पक रहा है, प्लांट नहीं, प्लांट का फ्रूट पक रहा है, जैसे अगर आपका मैंगो है, मैंगो अगर ग्रीन से येलो हो रहा है तो उसके पीछे भी कुछ रीजन है। अगर प्लांट सीधा खड़ा है, लीफ वगैरह सब बनी हुई है इसकी, पर अगर लीफ सीधा खड़ा और बाद में अगर लाइट आती है, सनलाइट देखता है, सनलाइट देखकर उसकी तरफ मूव कर रहा है प्लांट, तो ये किसके कारण हो रहा है? ये सब हार्मोन्स के कारण हो रहा है। तो हार्मोन्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आप कभी भी किसी प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो तो फिजियोलॉजी में इसकी किस तरह से हार्मोन्स बनते हैं, सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स क्या होता है, वो भी पढ़ना पड़ता है। अब जब मैं प्लांट हार्मोन्स पाया तो मैं आपको फिजियो का थोड़ी सी, मेरी एमएससी फिजियो में, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि प्लांट हार्मोन जब आप पढ़ते हो ना, तो उसमें आप एक चीज नोटिस करना कि आपने पढ़ा होगा कभी कभार कि प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स। प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप अगर प्लांट्स की सिंपल स्टडी कर रहे हो जो कि आपके प्लांट के किसी प्राइमरी ग्रोथ में हेल्पफुल हो रहा है। प्राइमरी ग्रोथ मतलब ऐसी जिसमें जो कि जनरली प्लांट के स्टार्टिंग स्टेज में होती है, और उसमें अगर जो मेटाबॉलाइट्स यूज हो रहा है ना, डिफरेंट जनरल सी बात है, अमीनो एसिड वगैरह जिससे मिलकर बने, तो उनका हम बोलेंगे प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स। और जो प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स से बनने वाले मेटाबॉलाइट्स इनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स। इनका काम क्या होता है? सेकेंडरी काम होता है। प्लांट में इनका पर्टिकुलरली इनकी वजह भी काम चल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं सेकेंडरी मेटाबॉलाइट होना जरूरी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि हार्मोन्स जो है ना वो आपकी प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स सेकेंडरी मेटाबॉलाइट बनाने में हेल्प करते हैं। अब आता है हमारा प्लांट हार्मोन्स। देखो प्लांट हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब होता है जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं ना, मतलब ग्रोथ को बढ़ाने में, ग्रोथ इंक्रीज करने में। वहीं इनहिबिटर्स क्या होता है? डिक्रीज कर रहे हैं ग्रोथ। कैसे कर रहे हैं? किसी की डॉर्मेंसी फेज वाला, डॉर्मेंट जैसे फेज है वो क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ को कम कर देने का काम है, उसमें डॉर्मेंसी फेज है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ग्रोथ को कम कर देता है। कैसे करता है? उसको डॉर्मेंसी को कंटिन्यू करते हुए। लेकिन जिबरेलिन क्या होता है? डॉर्मेंसी तोड़ने वाला हार्मोन है। किसी इसमें ना आप एक इंग्लिश का टर्म पढ़ोगे, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब कुछ हार्मोन्स, आपको एक हार्मोन दूसरा हार्मोन का अपोजिट एक काम करता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पे।
रीजन क्या है, क्योंकि कभी कभार कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना होता है तो दूसरे एक हार्मोन के जो लेवल है वो बढ़ जाता है और दूसरा अलावा हार्मोन का लेवल कम कर देते हैं। क्यों करते हैं? जैसे प्लांट में एक इक्विलिब्रियम बनी रही कंडीशन कि प्लांट को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े ना किसी भी कंडीशन से। तो अभी हमने देखा कि प्लांट हार्मोन्स को आप दो में डिवाइड कर सकते हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। जस्ट सेकंड में एक बार टाइम देख लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमको, अभी मैं क्या चाहता हूँ कि क्लास की वीडियो जो है ना वो 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं हो। अभी 20 मिनट है तो हम 4-5 मिनट और पढ़ेंगे, इसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मैंने आपको बताया जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और ये क्या करते हैं? ग्रोथ को कम करने का काम करे, इनहिबिटर्स। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखो सिंपल सी बात है, AG, चलो ऐसे बोल लो, ऑक्सीजन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन है ना, ऑक्सीजन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, और ए है ना, या फिर ए याद कर लो। तो ये एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये दोनों के इनहिबिटर्स हैं। AGC को कैसे याद कर सकते हो आप? क्योंकि इसमें ग्रोथ आ रही है तो AGC ग्रोथ रेगुलेटर्स है, और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन क्या है? इनहिबिटर्स है, ग्रोथ को कम करता है। ऑक्सीजन जो हार्मोन है ऑक्सीजन जो हार्मोन है उसका काम क्या है? स्टेम एलोंगेशन। स्टेम एलोंगेशन क्या है? इसकी जो आपकी डंडी है उसको एलोंगेट करने का काम किसका है? ऑक्सीजन का है। रूट ग्रोथ, जैसे कि इसका रूट ग्रोथ का आपको हेल्प बताऊं कैसे काम आ रहा है? जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास शुगर केन है, गन्ना है, उस गन्ने में आपने देखा होगा क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कैसे? इसको आधा काट दिया, इसको आधा काट दिया, एंड देन जो पहली वाली कटिंग, जो सेकंड, थर्ड, 3 हिस्से में काटा, तो पहली कटिंग को उसमें लगाया, सेकंड सेकंड कटिंग को भी लगाया, थर्ड कटिंग को भी लगाया, फर्स्ट कटिंग, सेकंड कटिंग एंड थर्ड कटिंग, तीनों को लगा दिया। अब वो चाहता है कि यार ये जल्दी ग्रो करे, तो क्या करेगा? ऑक्सीजन हार्मोन के नीचे वाली साइड लगा देगा। उससे क्या होगा? रूट का फॉर्मेशन होगा, रूट स्टार्ट होते ही बनना, तो इससे क्या होता है? प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलना इजीली मिलना स्टार्ट हो जाता है, और जब रूट के थ्रू मिनरल्स मिल रहे हैं प्लांट को, तो वो प्लांट जल्दी ग्रो करेगा, तो आपका शुगर केन आराम से ग्रो कर जाएगा, डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो रूट ग्रोथ जो होती है ना, उसके लिए ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंट आपका महत्वपूर्ण रोल है, और ऑक्सीजन जो है वो रूट ग्रोथ के साथ साथ में फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लेकिन स्टेम एलोंगेशन और रूट ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मेजर फंक्शन दो है। साइटोकाइनेसिस सिंपल सी बात है, साइटो के लिए सेल के लिए होता है, सेल डिवीजन में जिसका रोल है वो होता है साइटोकाइनेसिस हार्मोन। रूट ग्रोथ स्टिमुलेट्स जर्मिनेशन, ठीक है। जिबरेलिन फ्लावरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फ्लावरिंग लिखा नहीं यहाँ पे। हाँ, सीड एंड बड जर्मिनेशन, बड से फिर आपका फ्लावर और बनेगा, सीड एंड बड जर्मिनेशन में आपका हेल्पफुल होता है। स्टेम एलोंगेशन, पर अब स्टेम एलोंगेशन जब भी है ना, तो आपको याद रखना ऑक्सीजन, याद रखना ऑक्सीजन। अब आता है ब्रासियन स्टेरॉइड्स, तो इसने लिख दिया। चलो, ब्रासियन स्टेरॉइड्स तो क्या है? ये आपके इनहिबिटरी हार्मोन्स है। ये क्या करते हैं? रूट ग्रोथ को रोक देते हैं, और लीफ एब्सेशन होता है। लीफ एब्सेशन का मतलब होता है कि लीफ का झड़ना, लीफ जैसी उगी हुई है तो लीफ का अगर एब्सेशन हो रहा है तो लीफ झड़ेगी, तो किसके कारण हो रहा है? ब्रासियन स्टेरॉइड्स के कारण हो रहा है। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ, प्रमोट सीड डोर्मेंसी। सीड डोर्मेंसी याद आ गया? सीड डोर्मेंसी क्या होता है? आपने बात करी कि जब आपका सीड जो है अगर जर्मिनेट नहीं हो रहा तो उस टाइम पे वो क्या कर रहा है? आपकी डोर्मेंसी फेज में चला जाता है, जहाँ पर वो मेटाबॉलिकली अनएक्टिव हो जाता है। एथाइलिन, फ्रूट रिपनिंग और एब्सेशन ऑफ लीव्स। तो एब्सेशन ऑफ लीव्स के दो आपका ब्रासिनोस्टेरॉइड्स हो गया एक, तो एक होता है आपका एथाइलिन। इसके अलावा फ्रूट रिपनिंग में एथाइलिन का रोल है। फ्रूट रिपनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? कि अगर कोई फ्रूट था जो कि आपका पहला ग्रीन था, अब वो रेड हो गया, किसी कारण हो गया? एथाइलिन की कंसंट्रेशन उसमें इंक्रीज हो गई। अब हम आगे चलते हैं, ऑक्सीजन फोटोट्रॉपिज्म में थोड़ा सा क्या सबके रूल्स हैं। ऑक्सीजन एंड फोटोट्रॉपिज्म जो मैंने आपको बताया था, जैसे ये क्या है? आपकी एक प्लांट के ऊपर की लेयर एपिकल है, एपिकल टिश्यू है, जहाँ पर क्या हो रहा है? बहुत सारी सेल्स है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपकी सनलाइट आती है, सनलाइट आएगी तो क्या होगा? ये धीरे धीरे इधर मूव कर जाएगा। थर्ड वीडियो में देखो, थर्ड फोटो में आप देखोगे तो ये इधर साइड मूव कर गई, पर पीछे की साइड जहाँ अपोजिट साइड ऑफ सन जो है ना, वहां आपका कौन? ये व्हाइट कलर का क्या है? आपका ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है आपके सेल एलोंगेशन के साथ फोटोट्रॉपिज्म वाले जो फिजियोलॉजिकल फीचर्स है उसमें भी मेन रोल निभाता है। इसके अलावा साइटोकाइनिन में देखो क्या होता है? सिंपल से
प्लांट के अंदर, प्लांट के थ्रू जो आपकी फ्लावरिंग हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, वो होती है साइटोकाइनेसिस के थ्रू। तो जब आपकी इस तरह के फ्रूट्स उग रहे हैं तो वो साइटोकाइनेसिस का रूल है। इसके अलावा जिबरेलिन जो है इसका फ्लावरिंग में काम आता है, एंड इथाइलिन का तो सिंपल सा बात है CH2 CH2। अब आती है ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। ह्यूमन मॉर्फोलॉजी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक की इस वीडियो में हमने देखा बहुत कुछ। अब मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई वीडियो, तो सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली कंटेंट की क्वालिटी और अच्छी होती जाती है। रीज़न क्या है, हमको मोटिवेशन मिलता है। तो वरना मैं क्या करता हूँ, मैं भी कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाता इस चक्कर में, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता। काम मेहनत करो लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेफिनेटली आप कमेंट करोगे सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ तक की बात करूँ मैं, क्योंकि लिटरली मैंने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है, पढ़ने की कोशिश करी है, तो मैं आपको सब में हेल्प करूँगा, है ना। बट अगर आपको डेफिनेटली कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको आज आंसर भी दूंगा, प्लस उसको सॉल्यूशन बनाकर और किसी भी तरह से सॉल्यूशन देने की कोशिश भी करूँगा। चलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।